पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रिंसिपल पे लोग काम कर रहे हैं उसको ये लोग कहते हैं कि मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड बिहेवियर कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल में क्या है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है। इसके लिए ये लोग लेके आ रहे हैं डिजिटल करेंसी। अब आपके खाते में मान लीजिए 5 लाख रुपया भी है और आप कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि करेंसी का नियंत्रण इनके हाथ में, जब चाहे आपका खाता बंद कर सकते हैं और आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो पूरी प्रकार से आर्थिक गुलामी डिजिटल करेंसी के नाम से लेके आएंगे। ये इनका है मनी कंट्रोल। उसके बाद में माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के लिए कई तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक तो मीडिया के माध्यम से बार बार आपको दिखाया जाएगा, फ्लैश किया जाएगा, तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा सोशल मीडिया भी इनके साथ में आ चुका है, तो वहाँ से भी माइंड कंट्रोल करेंगे। माइंड कंट्रोल करने के लिए और भी कई टेक्निक होती है। कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कई प्रकार के हिडन प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम्स हमको पता नहीं होते हैं, वो हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करके रिपोर्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूरा नियंत्रित करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट बिहेवियर कंट्रोल। इसके लिए लोग लागू करेंगे सोशल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि आप समाज में आपका हर चीज़ का अंक मिलेगा। अगर आपको लेफ्ट में ड्राइविंग करनी है, आप लेफ्ट में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका अलग अंक है, और गलती से या जानबूझ के आपने राइट साइड में ड्राइविंग की है तो आपका सोशल क्रेडिट कम हो जाएगा। जिस प्रकार से बैंक में एक क्रेडिट सिस्टम होता है, अगर आपको क्रेडिट अच्छा है तो आपको लोन अच्छा मिलता है, कम इंटरेस्ट मिलता है, और खराब है तो लोन आपको नहीं मिलता है या ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा ही एक सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर इनको लगेगा कि ये व्यक्ति तो आंदोलन करता है, धरने करता है, तो आपको क्रेडिट नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से कोई भी जो सरकारी सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी, या आपको बैन कर दिया जाएगा कि इतने सोशल क्रेडिट नंबर से कम है तो आप प्लेन के अंदर नहीं बैठ सकते, या आप ट्रेन के अंदर नहीं बैठ सकते, या बस में नहीं बैठ सकते, या इंटर स्टेट जर्नी नहीं कर सकते। तो ये हम नियंत्रित करने का इन लोगों ने तरीका विकसित कर रखा है। उसके माध्यम से हमको कंट्रोल करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे। दुनिया को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक चिप बनाई है, जिसको ये लोग RFID चिप कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। पहले तो ये जानवरों में इसका प्रयोग किया गया और अब ये इंसानों में लगाई जा रही है, और इसका एडवांस जो फॉर्म आया हुआ है क्वांटम चिप। वो आपके शरीर पर लगाई जाएगी किसी हिस्से पर, या हो सकता है आपके माथे पर लगा दी जाए या आपके हाथ में लगाई जाए। उसके बाद सब कुछ डेटा आपका वहीं से कंट्रोल होगा। यानी कि आपको बैंक में जाना है तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी दुकान पे गए, वहाँ आपने अपना RFID चिप दिखाया और आपका पेमेंट हो गया। तो पेमेंट जो पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा। किसी भी ऑफिस में आपको जाना है तो आपको आई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने वो चिप उस मशीन को दिखाया और आपकी एंट्री हो जाएगी। उस चिप में सब कुछ आपका डेटा होगा, पूरा डेटा कंट्रोल इस चिप के माध्यम से होगा। आप एक जानकारी उस चिप के अंदर होगी, तो उसके माध्यम से आप दुनिया में कहीं भी जा नहीं सकते, उनकी नज़रों से बच नहीं सकते। आप कहीं भी जाएंगे वो आपकी RFID चिप आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। पूरी दुनिया में एक वैश्विक सत्ता स्थापित करने का जो खेल है ये बहुत पुराना है, और इसमें दो एजेंडा हैं जो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है जो हम देख रहे हैं कि 70s से खासकर चला आ रहा है। ये एक पुराना एजेंडा है और जिसकी शक्ल अब हम देख रहे हैं एजेंडा 2030 की फॉर्म में। और दूसरा जो है वो है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ का जो एजेंडा है उसको, वो भी एक पुराना एजेंडा है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि 20 साल से ये एक षड्यंत्र चल रहा है दुनिया में एक वैश्विक महामारी थोपने का। और दोनों के पीछे जो कॉमन चीज़ है वो ये है, क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों को एक वैश्विक प्रॉब्लम के रूप में दुनिया में थोपा जा रहा है, ताकि उस वैश्विक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कोई वैश्विक सत्ता स्थापित की जा सके, यानी द न्यू वर्ल्ड जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का उनका एजेंडा।